क्या ग्रह पहले से ही हमारे भाग्य को नियंत्रित करते हैं? क्या सब कुछ पहले से ही तय होता है? तो फिर कर्मों का क्या महत्व? हमारे ग्रह हमारी लाइफ का ब्लूप्रिंट है, एक प्लान है, बट वह हमारी लाइफ का रिमोट नहीं है। ग्रह हमें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बट वो हमें कठपुतली की तरह नचा नहीं सकते। ग्रह हमें हमारी लाइफ के पैटर्न्स, टाइमिंग्स, टेंडेंसी बताते हैं, शो करते हैं, एक आउटलाइन देते हैं कि हमारी लाइफ कैसी रहेगी, बट हमारे रिएक्शन, हमारे रेस्पॉन्स, हमारी चेतना पे उनका कंट्रोल नहीं होता, या ये कहना चाहिए नहीं होना चाहिए। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारे ग्रह या हमारी लाइफ के इवेंट्स ये भी हमारे पिछले जन्म के कर्मों पे ही आधारित होते हैं? तो आज हमारे ग्रह जैसे भी हैं, अच्छे बुरे, जिसकी दृष्टि जैसी भी पड़ रही है, वह कहीं ना कहीं हमारे ही पिछले जन्म के कर्मों का आईना है। जैसे हम सब जानते हैं कि कुंडली में 12 घर होते हैं और ये हर घर अलग अलग एरियाज को दर्शाते हैं, जिन पे हमारी पूरी लाइफ घूमती है। जैसे हमारा पहला घर हमारा खुद का होता है, दूसरा हमारी फैमिली का होता है, सातवां हमारे लाइफ पार्टनर का होता है, 12वां मोक्ष का होता है, लॉस का होता है। उसी तरीके से पूरे 12 घर किसी ना किसी एरिया को दर्शाते हैं, जिसपे हम सबकी लाइफ इन्हीं पे घूमती रहती है। इसे हम ऐसे समझते हैं, एक बड़ा ग्राउंड है जहाँ 9 ग्रह खेल रहे हैं। ये 9 ग्रह 9 प्लेयर्स हैं जो आपस में खेल रहे हैं। इनकी दृष्टि किस ग्रह पे जाती है, कौन सा ग्रह उच्च का बैठा है, कौन सा ग्रह नीच का बैठा है, कौन सा अपने शत्रु के साथ बैठा है, इस पे सारा खेल डिपेंड होता है। और इनके बीच में हम कहाँ हैं? इनके बीच में जो एक आत्मा है वह हम है, और हमें ये तय करना है कि इन सब ये सारे जो 9 प्लेयर्स खेल रहे हैं, इनके बीच हमें कैसे बिहेव करना है, कैसे रिस्पॉन्स देना है, और इसी रेस्पॉन्स, इसी बिहेव को हम कर्मा कहते हैं। यह भाग्य एक स्टेज है। इस स्टेज पे आप कितनी चेतना के साथ रहते हो ये आप डिसाइड करोगे, ये ग्रह डिसाइड नहीं करता। क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि भाग्य अच्छा है या बुरा? ये अपना अपना एक नजरिया होता है। जैसे कुछ लोगों की लाइफ में शादी नहीं है या डिवोर्स है, बट उनके पास उनकी खुद की प्रॉपर्टी है, जो भी है उनके पास वह उनकी खुद की मेहनत का है। सो अब आप क्या कहोगे? एक ऐसा इंसान जिसके पास शादी तो है लेकिन खुद का कुछ नहीं, और एक ऐसा इंसान जिसके पास शादी नहीं है या डिवोर्स है, लेकिन आज उसके पास जो भी है, नाम, पैसा, इज्जत, वो उसके खुद का कमाया हुआ है। कुछ लोगों के पास सब कुछ है लेकिन बुढ़ापे में उनके बच्चे उन्हें नहीं पूछते। क्या कहेंगे आप? भाग्य अच्छा या बुरा? ऐसे आप अपने आसपास इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग देख सकते हैं जिन्हें देखकर हम ये समझ सकते हैं या हम सीख सकते हैं कि किसी को भी मुकम्मल जहां नहीं मिलता। मेरा ये मानना है कि इस दुनिया में हम बिल्कुल ये प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए कि इस इंसान का भाग्य खराब है या इसका अच्छा है। ये अपना अपना नजरिया होता है। अब हम ग्रह की बात करते हैं कि ग्रह और हमारे कर्मा में कहाँ एक थिन लाइन होती है। चंद्रमा हमारे इमोशंस के साथ खेलता है, पूरा कंट्रोल हमारे इमोशंस का चंद्रमा पे रहता है, लेकिन इमोशनल मैच्योरिटी ये हमारा कर्मा है। मंगल हमें ड्राइव देता है, लेकिन एक्शन लेना है या नहीं लेना ये हमारा कर्मा है। शुक्र हमें डिजायर देता है, अब उसकी बाउंड्री सेट करना ये हमारा कर्मा है। कुछ ग्रह जैसे राहु, शनि हो, ये हमें लेसन्स देते हैं, और ये हमें लेसन्स तब तक देते हैं, हमें तकलीफें तब तक देते रहते हैं जब तक हम उन गलतियों से सीख ना ले या उन गलतियों को रिपीट करना बंद ना कर दें। तकलीफें देना इन ग्रहों का काम है और उनसे सीख लेना ये हमारा कर्मा है। उसी तरीके से अगर हम कुंडली में घर की बात करें तो 7th हाउस पार्टनर का होता है। इस घर में जो भी ग्रह बैठा हो, या तो वह हमें अच्छी लाइफ देगा या सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज देगा, एडजस्टमेंट देगा, तकलीफें देगा। यस, अब इन सब में सेल्फ वर्थ ढूंढना, रिस्पेक्ट ढूंढना ये हमारा कर्मा है। 12वां घर लॉस का होता है, मोक्ष का होता है, बट आप कैसे सरेंडर करते हो या सरेंडर करने की सोचते भी हो या नहीं, ये हमारा कर्मा है। कुंडली फिक्स्ड है, इंसान नहीं। दुनिया में हर किसी की लाइफ में जो भी घटनाएं होती है, उन घटनाओं को हम कैसे देखते हैं, कैसे डिसीजंस लेते हैं, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ सब कुछ उस पर डिपेंड करती है। इसलिए एक ही वक्त पे बहुत सारे लोगों के जन्म लेने के बाद भी हर किसी की लाइफ एक जैसी नहीं होती, या ग्रहों की प्लेसमेंट एक जैसी होने पर भी 2 लोगों की लाइफ एक जैसी नहीं होती, क्योंकि दोनों की मानसिकता अलग है। आज हमने ये सीखा कि प्रिडिक्शन ही होता है जब तक हम उसमें लाइफ नहीं डालते। यहाँ लाइफ का मतलब है कि हम उस सिचुएशन को किस नजरिए से देखते हैं, हमारा रिस्पॉन्स कैसा होता है। अपने ग्रहों से, अपने कर्मों से लड़ने का एक ही तरीका है, और वो है सरेंडर करना, भगवान के सानिध्य में रहना, उस शक्ति के सानिध्य में रहना जिसे ये समझ में आ जाता है, उसे बाकी कुछ समझने की जरूरत नहीं। अपना ख्याल रखिए, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रखिए।
और लाइफ में जो भी होता है हमेशा उसके दो पहलू होते हैं, अच्छे या बुरे। देखने का नजरिया हमारा है। और याद है ना, हमारी संस्कृति हमसे नहीं, हम हमारी संस्कृति से हैं। जय हिंद।